हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है क्यूबिक इक्वेशन। और आज हम क्या करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बट एक बार जो हमने कल डिस्कस किया था क्यूबिक इक्वेशन, उसके बारे में एक बार उसको पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्यूबिक यानी कि जिसकी पावर कितनी होती है, 3 होती है। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, जिसकी हाईएस्ट पावर ax की क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी इज इक्वल टू 0। यानी कि जिस इक्वेशन की, यानी जिस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, हमारे पास 3 होगी, वो इक्वेशन हमारी क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है। अब बात आती है इसके रूट्स की। यहाँ पर कितने रूट्स होते हैं, यहाँ पर होते हैं 3 रूट्स। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में क्या होते हैं, उसके 3 रूट होते हैं। और 3 रूट्स में क्या होता है, उसका एक रूट क्या होता है, रियल होता है, और 2 रूट क्या होते हैं, उसके इमेजिनरी होते हैं। उसका 1 रूट क्या रखती है वो इक्वेशन, रियल रूट, एंड हमारे जो 2 रूट्स होते हैं वे क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी रूट्स होते हैं, और इमेजिनरी रूट्स में भी क्या होते हैं, ये दोनों कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि वे क्या होते हैं, दूसरे के अपोजिट साइन होते हैं। जैसे कि मान लिया हमारे पास एक रूट होता है p प्लस आई क्यू, एंड दूसरा क्या हो जाता है, p माइनस आई क्यू की फॉर्म का हो जाता है। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें क्या देता है, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन देता है, उससे हमें उसके रूट क्या करने होते हैं, फाइंड आउट करने होते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करने होते थे, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा था, हमने पढ़ा था एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते थे, हमें क्या गिवन होता था, कोई भी इक्वेशन दी है, लेट कर लिया हमें ये वाली इक्वेशन गिवन है, और हमने क्या कर लिया, किसी भी इक्वेशन के हमने रूट्स मान लिए 1, 2 एंड 3 आए हैं। ठीक है, और ये रूट्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, इसकी एक्स की क्यूब कोफिशिएंट एंड डी, यानी कि इसकी कांस्टेंट टर्म एंड एक्स की क्यूब कोफिशिएंट करना, मल्टीप्लीकेशन करना। उसके लिए स्टेप फर्स्ट होता था कि हमें किस किस की मल्टीप्लाई करनी होती है, ए एंड डी की, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है, मान लिया क्या आया, इसका नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब हमें स्टेप सेकंड में हमें क्या निकालने होते थे, इसके प्राइम फैक्टर। 3 के प्राइम फैक्टर 1 एंड 3 होंगे, एंड -1 एंड -3। जितने भी इसके प्राइम फैक्टर निकलते हैं, सारे प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये प्राइम फैक्टर आते हैं, इन प्राइम फैक्टर्स को हमें कहाँ पे पुट कर देना होता है, जो हमारी इक्वेशन होती है उसके अंदर उसको पुट कर दो। और उसमें पुट करने से, जिस भी रूट को पुट करने से उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आती है, वो हमारा क्या निकल के आ जाता है, एक रियल रूट निकल के आ जाता है। हमने क्या कर लिया कि लेट कर लिया कि f1 रखने पर जो ये हमारी इक्वेशन है इसको fx मान लिया, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। दैट इज क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 हमारा क्या हो जाता है, एक रूट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाकी के 2 रूट निकालने हैं। बाकी के 2 रूट कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है कि उसके लिए होता है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड। वो कैसे होता है, इसके लिए जो ये हमारा रूट निकल के आता है ना, उसको यहाँ पे रखो। बाकी इन सब के कोफिशिएंट को कहाँ पे रखना होता है, यहाँ पर a b c एंड d। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे 0 रखो, और जो ये नंबर होता है ना, इसको यहाँ पे, ये कैसे हो जाएगा, a, ये ऐसे ही हो जाता है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे हमें 0 रखना है और बाकी को जोड़ देना है। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन इसमें किया, इसको यहाँ पे रखो, फिर दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, फिर क्या होता है, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसमें करो, उसको यहाँ पर रखो, फिर से दोनों को ऐड कर दो। जो लास्ट टर्म हमारी आती है ना, वो क्या आती है, 0 निकल के आती है। यानी कि अगर हमने क्वेश्चन सही किया है तो हमारी जो लास्ट टर्म आएगी वो यहाँ पर क्या हो जाती है, 0 आ जाती है। और इस तरह करने से हमारे पास क्या हो जाती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाती है। हमने क्या कर लिया कि लेट कर लिया, हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, हमारे पास ई एक्स स्क्वायर प्लस के एफ एक्स और प्लस का g इज इक्वल टू 0। जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आती है, उसको क्या करो, उसको सोल्व करो, और वहां से हम क्या कर लेते हैं, 2 रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट मेथड, यानी टाइप नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, उसको समझ लेते हैं।
अब जैसे कि हमारे पास क्या है, यानी टाइप 2, इसमें 2 ही मेथड होते हैं क्यूबिक इक्वेशन में। तो क्या होता है कि उसके रूट्स फाइंड आउट करना, और दूसरा क्या करते हैं, हमें क्या देगा, वो कोई भी रूट्स दे देगा अल्फा बीटा गामा, उनकी वैल्यू यानी उसका सम निकालना, उनकी मल्टीप्लीकेशन निकालना, ये सब हमें क्या करना होता है, टाइप नंबर सेकंड में निकालते हैं, यानी कि इसकी टाइप सेकंड क्यूबिक इक्वेशन की। उसमें क्या होता है, हमने सबसे पहले क्या लेट कर लिया कि हमारे पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन ax की क्यूब bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d इज इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, कोई भी अगर क्यूबिक इक्वेशन होती है हमारे पास, इसके 3 रूट्स होते हैं। ठीक है, इनको हमने लेट कर लिया कि एक रूट अल्फा होता है, दूसरा बीटा एंड तीसरा गामा होता है। अगर वो हमसे क्या पूछता है, सम ऑफ दीज रूट्स, यानी कि अगर हमसे पूछता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, हमें क्या करना होता है, बी अपॉन ए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, दैट इज माइनस के बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके जो रूट्स होते हैं ना, वो इस तरह चलते हैं, पहला रूट माइनस प्लस एंड माइनस। ठीक है, किसी भी कोई, या फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या फिर हमारे पास क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, उसके जो रूट्स की जो वैल्यूज होती है, यानी इन सब की कैसे चलती है, माइनस प्लस एंड माइनस, यानी अल्टरनेट चलती है। अब हमारे पास सेकंड आता है, हम क्या कर लेते हैं, जो दो दो रूट्स हमें दिए हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट का सम। ठीक है, पहले अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है हमारे पास, सी अपॉन ए। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, यानी माइनस का डी अपॉन ए। ये क्या होते हैं, इस इक्वेशंस के 3 रूट्स होते हैं। 3 रूट्स में क्या पूछेगा वो हमसे, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स की एंड उनका सम, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमसे क्या करेगा, वो किसी कोई भी रूट दे देगा, यानी अल्फा दे दिया, बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करवा लेगा। कोई भी 2 रूट मल्टीप्लीकेशन में दे देगा, तीसरा रूट हमसे क्या करवा लेगा, फाइंड आउट करवा लेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे वो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। यानी कि हमारे पास क्या निकल के आया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं, और ये हमें क्या करने होते हैं, लर्न करने होते हैं। ठीक है, इनका डायरेक्ट यूज करते हैं। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहां भी क्या होगा, जब हमारे पास क्या होगी, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होगी, प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी इज इक्वल टू 0। ये शो करती है कि इसमें क्या होता है, हमारे पास 1 रियल रूट एंड 2 क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं। ठीक है, अब कंडीशन आती है, फर्स्ट हमारे पास की कंडीशन आती है कि व्हेन रूट्स आर रिपीटेड। ये हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है, क्या देगा कि क्वेश्चन में बोल देगा कि रूट्स क्या है, रिपीटेड है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट की। तो हमें क्या करना होता है कि जब भी रूट्स आर रिपीटेड बोलते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन हमें गिवन है, एफ एक्स दिया है इज इक्वल टू, ये रूट्स आर रिपीटेड का मतलब क्या है कि अल्फा एंड बीटा मान लो, मान लिया कि इसके 2 रूट क्या है, वे रिपीट हो रहे हैं, यानी अल्फा और बीटा मान लिया। तब क्या करना होता है, सबसे पहले एफ अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी फंक्शन में जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें क्या पुट कर दो, अल्फा, यानी जो भी रूट रिपीट हो रहा है उसको रखो, फंक्शन को किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। एंड फर्स्ट नंबर पे ये करना है। सेकंड नंबर पे क्या होता है, एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होती है, 2 इक्वेशन बन जाती है, और हम क्या कर लेते हैं, जो रिपीटेड रूट होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब बात आती है एफ डैश अल्फा, जब हम क्या पढ़ते हैं, मैक्सिमम
एंड मिनिमम। जब हम डिफरेंशियल पढ़ते हैं कैलकुलस में तो हमें क्या होता है, वहां पर हमें मैक्सिमम, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो वहां पे क्या होती है, तीन कंडीशन होती हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एफ एल्फा इज इक्वल टू 0, एक होता है एफ डैश एल्फा इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश एल्फा इज इक्वल टू 0। एफ एल्फा का मतलब क्या होता है कि इसके एक्सट्रीम वैल्यू, हम क्या करते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हमें एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम उस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, उस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख देते हैं। सेकंड हमारे पास आता है एफ डैश एल्फा। एफ डैश एल्फा का मतलब क्या होता है, उसके क्रिटिकल पॉइंट। एफ डबल डैश एल्फा का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। यानी कि जब एफ एल्फा इज इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसकी क्रिटिकल वैल्यू। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस की बात कर रहे हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, हमसे पूछेगा क्या कि उसकी क्रिटिकल वैल्यूज निकालो। क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि एफ एल्फा यानी जो फंक्शन होता है और जो गिवन पॉइंट होता है, फंक्शन में पुट करो और उसको 0 के इक्वल रख दो। अगर एक्सट्रीम वैल्यूज हमसे पूछता है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज निकल के आ जाती है। थर्ड आता है एफ डबल डैश एल्फा इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करता है वो। ठीक है, पॉइंट ऑफ, यानी जब भी बात करेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और हमसे क्या करवाता है, वो फाइंड आउट करवाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं और उसको 0 के इक्वल रख के हम उसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जो है डिटेल में डिस्कस कब करेंगे, जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे और वहां पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है कि जब भी वो क्या करेगा, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में हमसे क्या फाइंड आउट करवाता है, रिपीटेड रूट पूछेगा। तो सबसे पहले नंबर पे हमें फंक्शन में क्या करनी है, जो भी रूट रिपीट हो रहा है उसे क्या करना है, फंक्शन में पुट करना है और 0 के इक्वल रखना है। सेकंड नंबर पे हमें क्या करना है कि जो इक्वेशन गिवन है उसका डिफरेंशिएट करो और उसमें जो रिपीटेड वैल्यू है उसको पुट करो इज इक्वल टू 0 रखने से हमारे क्या हो जाएंगे, जो रिपीटेड रूट है और जो तीसरा रूट है वो क्या हो जाएंगे, निकल कर आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जब भी कोई क्यूबिक इक्वेशन होती है, हमें क्या देगा, वो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दे देगा, ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस के d इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। और इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स बोलो, रूट्स या फिर जीरोज या फिर इसके सॉल्यूशन, ये सब हमने क्या लेट किए हैं, हमने लेट किया है, लेट अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमने क्या रूट्स माने हैं, अल्फा बीटा गामा माने। अभी क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा की वैल्यू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी कर ली हमने, माइनस के डी अपॉन ए। ये कैसे फाइंड आउट करा, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट एंड इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट। और इनके साइन कैसे चलते हैं, माइनस प्लस एंड माइनस। ठीक है, अब हमसे क्या करते हैं, वो यहां से सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनको ना कुछ नाम दे देते हैं अपनी तरफ से। अभी सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कर लेता है, वो यहां से भी हमारे पास क्वेश्चन पूछता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करवाता है। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, अल्फा की क्यूब बीटा की क्यूब एंड गामा की क्यूब, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और प्लस का 1 अपॉन गामा। इनकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलता है। यानी क्या करेगा, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन देगा और हमसे बोलेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, इसकी वैल्यू,
इसकी एंड इनकी वैल्यू निकालो। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है अगर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये किससे निकालेंगे हम, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इतना बड़ा करना पड़ेगा हमें। उसके बाद अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसकी भी फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसकी निकालनी है, इसका भी ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा। हमने क्या ले लिया यहाँ पे, एलशियम लिया और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। हमें इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, हमें करना है इस क्वेश्चन को कम टाइमिंग में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वैल्यूज दिए हैं इनको कुछ नाम दे देते हैं। इसको एस मान लिया, इसको आर मान लिया और इसको पी मान लिया। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा को हमने क्या लेट किया है आर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एस स्क्वायर माइनस के 2r। इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट बन गया। इसको हमें कैसे याद रखना है, इनको कोई भी नाम दे दो। हमने इसको नाम दिया सम है ना, तीनों ऐड हो रहे हैं तो हमने इसको एस बोल दिया। याद करने का तरीका, दो मल्टीप्लाई हो रही है, इसको आर बोल दिया। तीनों एक साथ होते हैं तो उसको हमने क्या कर लिया, पी नाम दे दिया। हमने किसकी वैल्यू निकाली, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला अप्लाई करके इन फॉर्मूलों की हेल्प से इसका शॉर्ट फॉर्मूला निकाल लिया, यानी कि इसकी वैल्यू निकल के आ गई एस स्क्वायर माइनस का 2r। ठीक है, सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों की। इसकी आराम से निकल सकती है क्योंकि हमें पता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है, r है, अपॉन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, p। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, आ गई r अपॉन p। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा की क्यूब बीटा की क्यूब गामा क्यूब, ये होता है s की क्यूब माइनस के 3rp प्लस के p की क्यूब। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू भी क्या कर लेंगे, डायरेक्ट लर्न करनी है। और दूसरा इसकी वैल्यू भी क्या करनी है, आर स्क्वायर माइनस के 2ps भी हमें क्या करनी है, डायरेक्ट लर्न करनी है। निकालनी है तो सिंपल सा तरीका, अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो जो ये गिवन है ना, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। स्क्वायर करने से क्या होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सेम फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और ये तो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, एलशियम लेना है और एलशियम लेके हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। हमें क्या करने हैं, ये 3 फॉर्मूलेज ये एंड 3 फॉर्मूलेज ये हमें क्या करने होने चाहिए, 4 ये हमें पक्का क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। इनसे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो इजिली सोल्व हो जाएंगे। यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, एस स्क्वायर माइनस के 2r। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा अल्फा का स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस के 2ps। जब भी क्यूब की बात आती है यानी बड़ी बात कर रहे हैं तो यानी कि बड़ा फॉर्मूला होगा, एक्स क्यूब माइनस के 3rs प्लस का 3p। ये लर्न करने का तरीका है, सबका अपना अलग अलग तरीका है। 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, या तो क्वेश्चंस को फॉर्मूलों को खोलकर सोल्व करो या फिर इनको शॉर्ट में याद करो, क्योंकि हमें तो क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करना है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले और कंसेप्ट जो है वो हमारे माइंड में होने चाहिए। और वो कब आएंगे, जब हम क्वेश्चंस की लगातार क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, फॉर्मूले रिवाइज करते रहेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर बेस। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन दिया है एक्स की क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 दिया है। और हमें क्या दिया है, इस इक्वेशंस के 2 रूट्स हमें गिवन है, -4 and 4। देन फाइंड, हमें क्या करना है, थर्ड रूट फाइंड आउट करना है। ये कौन सी फॉर्म है, सबसे पहले चेक करेंगे। ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है और इसके कितने रूट होते हैं, 3 रूट्स होते हैं। कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू
सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस के डी अपॉन ए। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा कहाँ से है? लेट हम क्या कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन का लेट कर लिया अल्फा बीटा गामा, इस इक्वेशंस के क्या है, रूट्स है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन के रूट हमने क्या लेट कर लिए, अल्फा बीटा गामा है। और गिवन हमें क्या क्या है कि इसके टू रूट्स हमें क्या गिवन है, ये -4 दिया है एंड ये 4 दिया है, और पूछा क्या है, यानी गामा की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवा रहा है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए। ये ए होता है, इसका कोफिशिएंट है, ये बी, ये सी एंड ये डी, तो माइनस के बी अपॉन ए, यानी 5, ए कितना है 1, ये आ जाएगा। इसने माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस के गामा इज इक्वल टू 5 एंड गामा की जो वैल्यू आई जाएगी वो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, 5 निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरीके से हमसे पूछता है कि हमें क्या दे देगा, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन देगा, ax की क्यूब, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, प्लस bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस का d इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करवाता है, अल्फा बीटा का स्क्वायर बीटा गामा का स्क्वायर प्लस गामा अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू, और बोलता क्या है कि इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस। हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या था, अभी हमने पढ़ा था क्या, आर स्क्वायर माइनस के 2ps, ये पढ़ा था। आर क्या होता है, आर होता है हमारे पास ये, p दोनों की मल्टीप्लीकेशन और इंटू एस ये हो जाता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी सी प्लस का सी। उस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ से इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में हमारे जो ऑप्शन होंगे उनमें से हमें इस पे टिक कर देना है, आर स्क्वायर माइनस के 2ps, यानी कि ये हमने याद करा एक तरीके से कि हमने s को क्या माना, सम को माना s, दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है उसको माना r, और जो तीनों की मल्टीप्लाई है उसको क्या माना, p माना है। ये हमें लर्न रखना है। अगर एग्जाम में इस फॉर्म में देता है तो ये आंसर लगा दो, अगर उसने खोल के दिया, r की जगह ये दिया है, ये याद रखना है, p की जगह ये एंड s की जगह ये। ठीक है, ये हमें डायरेक्ट लर्न होने चाहिए। अब हमें क्या देगा, वो कोई भी क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या इक्वेशन दी है, इक्वेशन दी है ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d इज इक्वल टू 0 एंड -1 इज द जीरोज ऑफ इक्वेशन का। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, इसके जो रिमेनिंग 2 जीरोज है उनको फाइंड आउट करना है। जीरोज का मतलब भी क्या होता है, रूट्स, एंड अगर सॉल्यूशन बोलता है उसका मतलब भी हमारे पास क्या होते हैं, उसके रूट्स ही होते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक रूट दिया है इस इक्वेशन का, हमें एक रूट दिया है और हमें क्या करना है, बाकी के 2 रूट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले लेट क्या कर लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा क्या दिए हैं, आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन के। ये हमें एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि एग्जाम में तो डायरेक्ट करना है हमें। ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस के डी अपॉन ए। इसने अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू -1,
क्वेश्चन में दे दिया कि एक रूट उसका कितना है -1 है, तो यानी अल्फा हमने क्या कर लिया कि वो -1 है, यहाँ पे पुट कर दो -1 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन एंड प्लस का 1 यहाँ पे पुट करो, क्योंकि हमें तो बाकी के दो की वैल्यू निकालनी ना। अल्फा जहां पर है माइनस के बीटा माइनस के गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, यहाँ पे बीटा गामा आएगा, बीटा गामा माइनस का बीटा प्लस बीटा गामा एंड माइनस के गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे तो बीटा प्लस गामा है प्लस के बीटा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बीटा का प्लस गामा यूजिंग फर्स्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू है माइनस तो है ये माइनस के बी अपॉन ए प्लस का 1 प्लस के बीटा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बीटा गामा इज इक्वल टू इसको इधर लेके जाएंगे तो सी अपॉन ए प्लस यानी माइनस के बी अपॉन ए, ये माइनस का है ये प्लस का 1 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लो इसको। अब थर्ड इक्वेशन ये है, यहाँ पर भी पुट कर दो। अल्फा की जगह मैंने क्या पुट किया माइनस के 1, यानी बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का डी अपॉन ए, माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई है डी अपॉन ए। डी अपॉन ए हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द टू जीरोज। बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। एक मिनट रुको, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सॉरी हमसे पूछा है इसकी मल्टीप्लीकेशन फाइंड, हमसे क्या करा रहा है एक जीरोज हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करवा रहा है जो बाकी के दो जीरोज बचे हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करवा रहा है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिमेनिंग टू रूट्स। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास, बाकी टू रूट की हमें ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ क्या पूछ रहा है जो बचे हुए दो रूट हैं उनका गुणनफल यानी उनकी मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करवा रहा है। ये यहां से निकालो, ये कितना हो जाएगा बीटा गामा इज इक्वल टू सी माइनस के बी प्लस का ए अपॉन ए। ये हमारी इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यही फाइंड आउट करवाया था, हमने क्या किया ये हमने एक्स्ट्रा कर लिया, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे। ठीक है, अगर वो एक रिलेशन पूछवाता कि ए बी सी डी में एक रिलेशन बताओ तो हम जो बीटा गामा की यहाँ से वैल्यू आई थी निकल के उसको निकाल के यहाँ पे रख देते तो हमारे पास ए बी सी में क्या जाता है एक रिलेशन आ जाता, तो हमारा आंसर क्या आ गया ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर गिवन क्या है, गिवन किसी भी इक्वेशन का ए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी इज इक्वल टू 0। हमें क्या दिया है, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दिया है एंड क्या दिया है, एंड 1 इज द रिपीटेड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसने बात क्या कर दी कि हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन है उसका रूट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। जब भी रिपीटेड की बात आती है, अभी हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, जब भी रिपीटेड बोलेगा व्हेन रूट्स आर रिपीटेड। फर्स्ट हमें क्या करना है, एफ एल्फा इज इक्वल टू 0। लेट हमने क्या मान लिया कि हमारे एल्फा एल्फा बीटा यानी कि दो रूट क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं और बीटा क्या है अलग है, तो जो रूट रिपीट होता है यानी उसको फंक्शन में पुट करा, एफ एल्फा इज इक्वल टू 0 देन एफ डैश एल्फा इज इक्वल टू 0। एफ डैश एल्फा का मतलब क्या होता है, हाँ एक्सट्रीम वैल्यू। एफ एल्फा क्या होता है क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। और अगर एफ डैश एल्फा की बात करें, ये एक्स्ट्रा है इसकी बात नहीं कर रही हूं मैं अभी, 0 तो ये क्या हो जाता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये सब कहां पर पढ़ते हैं, ये एक्स्ट्रा, यानी कि अगर क्रिटिकल वैल्यू हमसे क्या पूछता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करो, डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रही हूं मैं, अगर वो हमसे फाइंड आउट करवाता है क्रिटिकल वैल्यू तो हम क्या करते हैं फंक्शन में फंक्शन को 0 के इक्वल रख के उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफरेंशियल में कैलकुलस में एक्सट्रीम वैल्यू निकलवाता है तो एफ डैश एल्फा फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, 0 के इक्वल रखो, एक्सट्रीम वैल्यूज निकल के आ जाती है। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं तो उस इक्वेशंस का जो भी हमें गिवन है उससे 2 बार डिफरेंशियल करो और 0 के इक्वल रखने से हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल के आ जाते हैं।
ठीक है, इन सब के बारे में बात हम कहाँ पर करेंगे, जब हमारा कैलकुलस हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि इसके रूट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और वन रूट कौन कौन से रूट रिपीट हो रहे हैं, लेट हमने क्या कर लिया, अल्फा अल्फा बीटा, यानी अल्फा हमारा क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, और गिवन क्या है, अल्फा की जगह क्या गिवन है, 1 1 1 बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसका डायरेक्ट मेथड अभी बताया है, क्या करना है, सबसे पहले f1 इसको fx मान लो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे f1 इक्वेशन में पुट करो, f1 a प्लस के b प्लस के c प्लस के d इज इक्वल टू 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन BBD, सॉरी रूट रिपीट हो रहे हैं ना, तो यानी BBD होगा यहाँ पे b। ठीक है, यानी a प्लस 2b प्लस के d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सेकंड हमें क्या करना है, f-1 सबसे पहले क्या करो, इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे 3ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस के b, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आ जाएगा। अब क्या पुट करना है, हमें इसमें 1 पुट करना है, यानी 3a प्लस के 2b प्लस के b इज इक्वल टू 0, यानी 3a प्लस के 3b इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू माइनस के b। ठीक है, हमारा क्या निकल के आ गया, a इज इक्वल टू माइनस b निकल के आ गया। इसको कहाँ पे पुट करो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, a की जगह माइनस b प्लस 2b प्लस के d इज इक्वल टू 0, यानी माइनस के b प्लस के 3d इज इक्वल टू 0, माइनस के b इज इक्वल टू माइनस के 3d। और हमें क्या गिवन है, माइनस b किसके इक्वल भी है, a के, तो यानी a इज इक्वल टू माइनस के b इज इक्वल टू माइनस का 3d, या फिर माइनस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू ये 3d है, 3d। ये क्या आ गया हमारे पास, एक रिलेशन निकल के आ गया, किसमें, इसके रूट्स के बीच। हमें क्या करना है, f1 इज इक्वल टू 0, f-1 यानी f डैश अल्फा इज इक्वल टू 0 रखने से हमने क्या किया, a इज इक्वल टू माइनस b a के इक्वल भी है, और माइनस b माइनस 3d के भी इक्वल है, तो इन तीनों को क्या रख देते हैं, इक्वल रख दिया, तो ये इसमें क्या निकल के आ गया, एक रिलेशन निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स की क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस के 2 एंड अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन के दिए हैं। फाइंड वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा एंड प्लस के 1 अपॉन गामा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका भी हमने वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, अभी क्या क्या पढ़ा था हमने, हमें पता होता है क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या बोला था, इसे इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू मानी थी हमने एस। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस के डी अपॉन ए, ये आर होता है एंड ये पी, ये हमने अपनी तरफ से क्या किया, इनको नाम दिए हैं कुछ। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आर अपॉन पी, और आर हमारे माइंड में होना चाहिए, आर क्या होता है, आर जो होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू यानी कि सी। सी क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ये ए होता है, ये बी एंड सी, सी अपॉन ए यानी कि 5 अपॉन
ए यानी 1 अपॉन फिर p की वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू माइनस के b अपॉन a यानी कि 7 अपॉन a1 यानी इज इक्वल टू 5 अपॉन 7 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी डायरेक्ट हमें याद रखना है r अपॉन p किसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा एंड 1 अपॉन गामा। ठीक है, इसी तरीके से जो भी हमने अभी इसके क्या पढ़े हैं, फॉर्मूले पढ़े हैं, उनको भी डायरेक्ट आर पी एस वाले जो फॉर्मूले हैं उनको डायरेक्ट लर्न करना है और क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अभी हमने क्या किया, आज जो क्यूबिक इक्वेशन है उसकी हमारे पास जो टाइप्स हैं वे हमने पढ़ लिए हैं, हमने से कुछ क्वेश्चंस भी रिवीजन कर लिए हैं। अब जब रिवाइज हम क्या करेंगे, चैप्टर जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, यानी जब रिवीजन सेशन लेंगे उसमें हम इसके बाकी क्वेश्चंस क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें पता है कि एग्जाम जो है वो हमारा नवंबर या दिसंबर में होना कंफर्म है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा सिलेबस कंप्लीट कवर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जितना कर सकते हैं यानी जितने टॉपिक्स ज़्यादा कवर करेंगे। कितने टॉपिक हो गए हैं अभी, टॉपिक लिमिट कंटिन्यूटी, फर्स्ट, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थर्ड जो हुआ है वो है ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ क्या हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ हुआ है हमारे पास एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, एंड फिफ्थ टॉपिक जो हमने क्या कर लिया, क्यूबिक इक्वेशन कर लिया है। ठीक है, ये भी आज हमारे यानी 5 टॉपिक हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन टॉपिक्स में से हमने लिमिट कंटिन्यूटी के एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आए हैं यानी जितने टाइप्स पे क्वेश्चन आए सारे डिस्कस कर लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमने रिवीजन सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री में भी कर लिया है। अभी हमारे ये 2 चैप्टर्स बचे हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, क्यूबिक इक्वेशन। कल हम क्या कर लेते हैं, पहले इनके क्वेश्चन से रिवीजन कर लेते हैं, यानी जितने टॉपिक्स हमारे होते जाएंगे उनको हम पूरा कंप्लीट करके चलेंगे, यानी कि उसकी थ्योरी भी, उसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं वे सब भी, और उसके बाद क्या करेंगे, इनके जितने क्वेश्चंस आए हैं यानी जिस जिस टाइप्स पे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर उन सबको भी रिवीजन करेंगे। तो यानी कल हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम वाले चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्यूबिक इक्वेशन, देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीक से न्यू टॉपिक क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।